हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और क्लास को शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, माँ सरस्वती उसको पूरा करें। इन्हीं सब शुभ वचनों के साथ चलिए आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो वीडियो है वो है मैथ का। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है। इसमें दशमलव के जोड़ हमें पढ़ने हैं। पहला हमारा क्या टॉपिक था? दशमलव का जोड़। ठीक है, दशमलव का जोड़। देखिए, दशमलव का जोड़, देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत सिंपल है। एक बेसिक नॉलेज जानने के लिए आपके सिलेबस में इस चैप्टर को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। जैसे अगर हम जोड़ की बात करें तो अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें कि एक महिला है जिसने क्या किया, जिसने कुछ सामान खरीदा है, उसने 5-5.5 kg उसने क्या खरीद लिया है? आटा खरीद लिया है। ठीक है, उसके बाद उसने 75 किलो कोई सामान खरीदा, 75.75, फिर दशमलव उसने 5 kg कोई सामान, 5 kg उसने कोई सामान खरीदा, और उसने 0.45 kg उसने क्या किया? कोई सामान खरीदा। तो उसको ये पूछा है कि आप उसने कुल कितने सामान खरीदे, उसने कितने केजी सामान खरीदे, उसने कुल कितने केजी क्या किए हैं? सामान खरीदे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें यही बताना है। तो आपसे जब ये पूछे कि कुल कितना सामान है, कुल कितना खरीदा गया, तो उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? ऐड करके हमें उसका आंसर दे देना है। 5-5 आपका कितना हो गया? 0 हो गया। 5-5 10 हो गया। 10-7 17 हो गया। 17-4 आपका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और आप उसमें एक ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा। दशमलव आपका यहाँ पे लग ही जाएगा। और 5 में आप 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसने कुल कितना सामान खरीदा है? तो उसने कुल 7.25 kg उसने क्या किया है? सामान खरीदा है। अगर यहीं पे हम किसी एक और क्वेश्चन की बात करें, आपके एडिशन का ही एक और क्वेश्चन लें, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो लड़कियां हैं, एक का नाम विभा है और एक का नाम क्या है? बबीता है। दोनों ने सलवार कमीज के लिए अपने लिए क्या खरीदा है? सलवार कमीज के लिए उन्होंने कपड़े खरीदे हैं। तो जो विभा है उन्होंने 1.75 मीटर का कपड़ा लिया है, और जो बबीता है उन्होंने जो विभा है उन्होंने कुर्ती के लिए 1.75 मीटर कपड़ा लिया है, और जो है सलवार के लिए उन्होंने कितना ले लिया है भाई? 1.50 मीटर क्या कर लिया? कपड़ा ले लिया है। वहीं पे बबीता ने भी सेम क्या किया है? एक 2 मीटर का कपड़ा लिया है, एक 2 मीटर का कपड़ा लिया है, और एक उन्होंने क्या लिया है? उन्होंने 1.60 मीटर का क्या कर लिया है? कपड़ा। तो उन दोनों ने मिलकर कुल कितने कपड़े खरीदे हैं? कुल कितने मीटर के कपड़े खरीदे हैं? यही हमें क्या करना है? यही हमें जानना है। तो आइए देखते हैं भाई, उन्होंने कुल कितने मीटर का कपड़ा खरीदा है। तो 5 का आपका 5 ही आ जाएगा। आपका 7 3 10 2 12, 12 में आप 6 ऐड कर देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। दशमलव आपका यहाँ लग ही जाएगा। 2 2 4 4 1 5 6। उन्होंने कुल कितने मीटर कपड़े खरीदे हैं? तो 6.85 मीटर उन्होंने क्या किए हैं? कपड़े खरीदे हैं। क्या किए हैं? खरीदे हैं। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको उसे सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, आपको उसे सॉल्व करना है, और उसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक महिला है जिसके खेत में कितने जो है वो हुए हैं। ठीक है, एक महिला है जिसके खेत में 32.5 क्विंटल गेहूं हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ है? 26.7 क्विंटल जौ हुआ है। 26.7 क्विंटल जौ हुआ है। और क्या हुआ है भाई? 26.1 क्विंटल क्या हुआ है? कोई और अनाज हो गया है। आपको बताना है कि कुल कितने क्विंटल क्या है? कुल कितने क्विंटल क्या है? अनाज उसे प्राप्त हुए हैं। ये आपका क्या है? होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग दशमलव का घटाना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम लोग दशमलव का घटाना पढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव का घटाना पढ़ेंगे। दशमलव का घटाना क्या कह रहा है? देखिए, घटाना क्या होता है? आपके पास मान लीजिए मेरे पास यही 2 पेन है। ठीक है, आपने मुझसे एक पेन ले लिया कि मैम मुझे एक पेन दे दीजिए, मैंने आपको एक पेन दे दिया। अब मेरे पास कितना बचा? एक ना। जब आपकी कोई वस्तु घटती है तो वो क्या कहलाती है? वो घटाना कहलाती है। आप वो उस सब चीज में से, जैसे हमारे पास, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 10-12 पेन थी, बच्चों ने मान लीजिए 10 पेन थी, बच्चों ने 5 पेन मुझसे ले लिया, तो 5 मेरे पास कम हो गया कि नहीं? बचा मेरे पास है। तो जो बची हुई संख्या होती है वही आपकी क्या कहलाती है? घटाना कहलाती है। अब दशमलव का घटाना में आप अगर देखेंगे तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेखा है, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है? रेखा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उनके पास कितने रुपए थे? 740 रुपए थे। कितने रुपए थे? 740 रुपए थे। उन्होंने 304 रुपए
5 पैसे का क्या कर लिया, सामान खरीद लिया, तो आपसे ये पूछ रहा है कि अब उसके पास कुल कितने रुपए बचे हैं। ठीक है, अब कुल कितने रुपए उसके पास बचे हैं, कितने रुपए आप उसके पास बचे हैं, यही हमें क्या करना है, यही हमें बताना है। अब भाई चलिए सॉल्व करते हैं। तो 740 रुपए थे ना, और 304 रुपए 5 पैसे का उन्होंने क्या, 50 पैसे का उन्होंने क्या कर लिया है, सामान ले लिया है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10, क्योंकि आप 4 से क्या लेंगे, उधार लेंगे, 10 में से आपका कितना चला जाएगा, 5 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना है, 9 है। ठीक है, 9 में से जब आप 4 को माइनस कर देंगे तब आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आपका कितना बचा है, 3 ही बचा है, तो आप 3 को यहाँ पे क्या कर लेंगे, ले लेंगे। फिर 7 में से जब आप 3 को माइनस कर देंगे तो आपको कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे हैं, तो 435 रुपए 50 पैसे उसके पास क्या है, 435 रुपए 50 पैसे उस लड़की के पास कुल क्या है, बचे हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन अगर हम और वो करें, जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, तो एक महिला है, जब वो मार्केट गई तो उसके पास कितना रुपए था, 500 रुपए था। कितना था, 500 रुपए था, लेकिन उसने क्या खरीदा,